और 14 अगस्त 1942 को इस यात्रा का मेन मकसद है अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को आपको अवगत करा दे। देवरिया जिले में जन्मे अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी कैसे करना है भैया। लाइन में लगे भैया थोड़ा साइड हो जाए तो आप बोलते हैं वीडियो नहीं दिखाएंगे। क्लिक मारा जाओ जी। और 14 अगस्त 1942 को वो जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत किया था उस पर कूद गए और अपने साथियों के साथ जो देवरिया में वहाँ पे कचहरी है वहाँ पे ब्रिटिश शासन का जो झंडा था उसको उतार के और 14 अगस्त 1942 को तिरंगा झंडा वहाँ पे फहराया। अंग्रेज़ों के जो शासन के प्रशासन के जो हेड थे उमराव सिंह जी, उन्होंने वहीं पे उन्हें आदेश दिया कि इनको गोलियों से छलनी कर दिया जाए और उनको वहीं से उसी दिन वो शहीद हो गए। देश आज़ाद होने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए और उनके सम्मान में उन्होंने एक थाली और एक गिलास दिया। लेकिन आज तक हम पढ़ाई भी किए, सेना में सर्विस भी कराए, लेकिन कहीं भी इतिहास में हमें रामचंद्र विद्यार्थी जी के बारे में पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि हमारा इतिहास कहीं ना कहीं दबाया गया है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जब भी हमारे भी जो महापुरुष हैं जो आज़ादी में अपना खून बहाया है, जिन्हें दबाया गया है, उन्हें मरणोपरांत ही सही लेकिन भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ऐसा न हो कि किसी शहीद का इतना बड़ा मान सम्मान किया जाए और दबे कुचले जो हमारे समाज के शहीद हैं उनको नज़रअंदाज किया जाए। हम ये भी मांग करेंगे, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि जल्दी ही जैसे अन्य शहीदों की स्मारक बनाए गए हैं, हमारे रामचंद्र विद्यार्थी जी का भी स्मारक बनाया जाए। और हम इसी के तहत यहाँ पर हर 75 जिलों में उनकी रैली निकाली गई, उनकी शहादत को याद किया गया, ताकि जो हमारे शहीदों को दबाया गया है उन्हें आज हम समाज के सामने और सरकार के सामने रखें कि इनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। चलिए धन्यवाद। झंडा यात्रा आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारी झंडा यात्रा आपके गल्ला मंडी से होते हुए चक्रेही चौराहा, धनु चौराहा होते हुए और आज शहीद स्मारक LIC के पास संपन्न किया गया। आपका नाम? अच्छेलाल प्रजापति, भागीदारी पार्टी बुंदेलखंड अध्यक्ष। ऐसा इसका कि अभी तक विद्यार्थी जी को याद नहीं किया जा रहा है। अब आप मतलब इस मुद्दे को उठाए हैं तो क्या है? इस यात्रा का मेन मकसद है अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को सभी लोगों को इतिहास में जगह दिलाना और जन जन तक उनके विचारों को पहुंचाना। जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी थे 13 वर्ष और 4 माह की अल्पायु में शहीद हुए थे और उनको इतिहास से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति समाज में जन्मे थे। हमारे देश में कहीं ना कहीं जातिवाद भी विद्यमान है, जिस कारण से हमारे शहीद को
किनारा दिखाया गया है। और हम लोग अब हर ज़िले में यात्राएं निकाल करके अपने महापुरुषों या जो देश के लिए बलिदान हुए हैं उनको परिचय दिलाने का काम कर रहे हैं। और हमारी मांगे यही है कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को भी इतिहासों में शामिल किया जाए। अगर सभी महापुरुषों को पढ़ाया जाता है तो हमारे महापुरुषों के बारे में भी पढ़ाया जाए और उनके स्मारक बनाने का काम किया जाए और संरक्षण प्राप्त हो स्मारक को। पंडित जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विद्यार्थी जी के जीवन की जो पटकथा थी वो छिपाया जा रहा था? जी बिल्कुल छिपाया जा रहा है, इसीलिए हम हर जिले में ये यात्रा निकाले हैं उनके सम्मान में और उनको इतिहास देने का काम तो जन पहुँचाने का, क्योंकि अभी तक यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि तक कौन, और हम उनसे सरकार से मांग करते हैं कि रामचंद्र विद्यार्थी जी को रत्न से सम्मानित करने की कृपा करें। आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र प्रजापति, जिलाध्यक्ष भागीदारी पार्टी चित्रकूट। आपको अवगत करा दे, देवरिया जिले में जन्मे अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी 13 वर्ष की अल्पायु में आज़ादी के पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के आंदोलन में कूदे। कक्षा 7 के विद्यार्थी थे। आंदोलन में कूद करके देवरिया में स्थित कचहरी के ऊपर अंग्रेजों का लगा यूनियन जैक उतार करके भारतीय तिरंगा लहराया था, जिससे नाखुश होकर के अंग्रेज अधिकारी उमराव सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेशित किया कि इस वीर बालक को गोलियों से भून दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हमारे लिए ये कांटा बनेगा। तत्पश्चात इतनी गोलियों से चलाई गई कि इनकी एक भी शरीर का शिनाख्त नहीं बचा था। तत्पश्चात जब देश हमारा आज़ाद हुआ, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस देवरिया की धरती में जा कर के अमर शहीद रामचंद्र प्रजापति विद्यार्थी के माता पिता को एक चांदी की थाली और एक गिलास दे करके सम्मानित किया था। आज हम अमर शहीदों के उनके शहादत दिवस के रूप में आज उनको याद कर रहे हैं। और साथ साथ यह देश मांग भी करता है कि अगर इस देश की आज़ादी के लिए 13 वर्ष की अल्पायु में बालक ने अपनी बचपना को गंवा दिया तो इन्हें भी मरणोपरांत हम सरकार से भारत रत्न सम्मानित करने की मांग भी करते हैं। चलिए, क्या नाम है आपको? केपी प्रजापति, क्या पद है आपका? दक्ष आर्मी चीफ चित्रकूट। चलिए, धन्यवाद।